नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना से मुकाबले के लिए आज पूरा देश एक साथ खड़ा है। आप घर में बैठकर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं तो घर के बाहर डॉक्टर और पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इन कोरोना योद्धाओं में महिला स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका सबसे अहम है, जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना के सामने ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना के सामने डटकर दीवार की तरह खड़ी हैं। कोरोना की जंग के बीच कई ऐसे चेहरे हैं जो जान की बाजी लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना पॉजिटिव केस से लड़ने के लिए जमीन पर सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर नर्सिंग स्टाफ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी ने एक तरफ पूरे विश्व को एक अलग ही मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बलरामपुर अस्पताल में कई सारे कोरोना के मरीज भर्ती हैं। उन तमाम लोगों की प्रथम दृष्टा जो इलाज करते हैं वो तमाम नर्सें होती हैं। नर्सों को आप रीढ़ की हड्डी ही मान सकते हैं। तमाम नर्सों को आप देखिए जो कि जो है बलरामपुर अस्पताल की हैं। ये तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम जो फार्मूला है उसको फॉलो करते हुए यहाँ मौजूद हैं। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमें लगी हुई हैं और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नर्सों की है। नर्सिंग स्टाफ जान की बाजी लगाकर कोरोना से जंग लड़ रही है। निजी जीवन को आफत में डालकर काम करने वाला नर्सिंग स्टाफ सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन में नजर आ रहा है। बच्चों, परिवार और सगे संबंधियों को पीछे छोड़कर इस जंग में नर्सिंग स्टाफ अपनी आहुति दे रहा है। तबस्सुम नाम के नर्स से हमने बात की तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इसके बावजूद वो ड्यूटी पर तैनात है। कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये हमारा एक सर्विस है जिसमें हमें अपनी कंट्री के लिए सर्व करना हमारा एक कर्तव्य हो जाता है, जिसमें हम अपने पहले परिवार वगैरह को छोड़ के अपना नेशन देखने के लिए, और जब इतनी आपत्ति आ चुकी है तो हम लोग, मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट भी हूँ, मैंने ये ना सोचते हुए मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ इतने हाई रिस्क टाइम में। कोरोना वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की आमतौर से कम 14 दिन की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। आइसोलेशन में भेजने के पीछे तर्क है कि अगर उनमें कोरोना का कोई लक्षण है तो वो 14 दिनों में दिख जाएगा। पूरी देश की सेवा करने के लिए हम नर्सिंग संवर्ग के लोग और पूरे स्वास्थ्य विभाग के लोग तत्पर हैं। बिल्कुल किस तरह से आज हमको इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है कि हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि ऐसा हमारी लाइफ में आएगा कि हम पूरे जीवन रक्षक बन के उतरेंगे। और पूरे देश में, समाज में हम लोग अपनी सारे परिवार तक को नहीं याद कर पा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करते थे। अब हमारी स्थिति ये है कि सुबह आ जाते हैं हम लोग और रात में 7 बजे तक जा रहे हैं। 24 घंटे हम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर यहाँ बैठे हैं और सारी सेवाएँ दे रहे हैं कि हमारी सेवाओं से किसी तरह से किसी को गड़बड़ी ना होने पाए। महिला नर्सों के साथ पुरुष नर्सिंग स्टाफ भी इस जंग में लगा हुआ है। 3 अप्रैल को महिला नर्सिंग स्टाफ से गाजियाबाद में बदतमीजी होने के बाद सीएम के निर्देश पर पुरुष नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है। कोरोना वार्ड में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को अपने निजी जीवन से दूर होना पड़ रहा है। बाल बच्चे, घर बार और सब कुछ छोड़कर ये सिस्टर्स इस मुश्किल घड़ी में देश की सेवा में डटी हुई है। न्यूज़ 18 लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहा है और ऐसे में इस चीज़ को भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम लोग जो कि हाई रिस्क पर सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मरीज़ के सबसे ज़्यादा नज़दीक यही तमाम लोग रहते हैं, तो ऐसे में ये कोरोना वॉरियर्स न सिर्फ सलाम के लायक हैं बल्कि इनके जज्बे को भी न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। और लखनऊ के बाद अब आपको हमीरपुर के जिला अस्पताल लेकर चलते हैं, वहां की तस्वीर दिखाते हैं। हमीरपुर का नर्स स्टाफ भी कोरोना योद्धा की अहम भूमिका निभा रहा है। यूपी में भी कोरोना पांव पसार चुका है। कई जिले इसकी चपेट में हैं। रोज हजारों की संख्या में चेकअप्स हो रहे हैं, लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल में स्वास्थ्य कर्मी जी जान से लगे हुए हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर जिले की हैं, जहां बड़ी संख्या में नर्स कोरोना योद्धा की अहम भूमिका निभा रही हैं। सुबह उठते ही उनकी जंग शुरू हो जाती है। पहले अपने बाल बच्चों की देखभाल और उसके बाद तुरंत अस्पताल पहुंचकर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज में जुट जाती है। इनका दावा है कि एक दिन देश से कोरोना का खात्मा होगा और इसी आस से वह अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। संघर्ष का समय भी चल रहा है, क्योंकि बच्चों की
छुट्टी भी चल रही है, उसको उनको पढ़ाना भी पड़ता है और उनको तैयार भी करना है और खाना भी खिलाना है, सभी देखना पड़ता है। उसी समय मुझे ड्यूटी भी जाना पड़ता है और वहाँ भी काम ज़्यादा पड़ता है और कोरोना के मरीज भी आते हैं, उनकी जांच भी करवाना है, सभी तरह की उनकी तैयारी भी करवाना पड़ता है। सबको बचाना भी है, अपनों को भी बचाना है और पेशेंटों को भी देखना है, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना है। यही सब हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह की ड्यूटी हम लोग की चलती रहे और घर का भी काम करता रहे। अब हम लोगों की सुबह 8 बजे से ड्यूटी है। पहले घर के सारे काम करते हैं, इसके बाद में जल्दी से सब तैयार होके बच्चों को खिला पिला के और उनको सब पूरा नाश्ता पानी बना के खाना बना के तब सब हम लोग ड्यूटी जाते हैं। और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना को हमको अपने देश से, अपने विश्व से पूरी तरह से इसको भगाना है और अपनी ड्यूटी हम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और अभी भी हम कर रहे हैं और आगे हम भविष्य में यही सोचेंगे कि हमारे देश में कोरोना जैसी कोई भयंकर बीमारी हमारे इस देश में या विश्व में कहीं भी ना आने पाए। घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद नर्स कोरोना संदिग्ध या पीड़ित मरीजों की देखभाल करने अस्पताल पहुंच जाती है। सारा का सारा दिन इसी में बीत जाता है। जब थोड़ा बहुत समय मिलता है तो बच्चों से वीडियो कॉल पर बात कर लेती है। वो बेचारी सुबह से उठती हुए घर में काम करती है, हम लोग देखते हैं। सुबह ड्यूटी जाती हैं, ड्यूटी से आने के बाद काम करती हैं, फिर शाम के बाजार का भी जो काम है वो सब्जी वाले आते हैं वो भी काम करती हैं। बेचारी बहुत मेहनत कर रही है इस समय। इस महामारी के वक्त जब दुनिया ठहर गई है, हर तरफ मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में इन तमाम सिस्टर्स ने देश की सेवा में खुद को झोंक दिया है। ऐसे कोरोना योद्धाओं को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। ये अस्पताल में नर्सें हैं जो पूरी तरीके से काम कर रही हैं और अपना जीवन यहाँ पर लगाए हुए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक और रात में भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिसको लेकर ये लगातार ड्यूटी करती हैं, उसके बाद घर की जिम्मेदारी करती हैं। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नर्सों और डॉक्टरों का भी अहम योगदान है। उमाशंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर। तो डॉक्टर, पुलिस, समाजसेवियों के साथ ही तमाम लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन सभी में एक अहम भूमिका प्रदेश की सभी नर्सों की है। अपना घर परिवार त्याग कर जिम्मेदारी से वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। पूरी दुनिया वैश्विक बीमारी कोरोना का मुकाबला कर रही है। यूपी में भी कोरोना पांव पसार चुका है। आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में भी स्वास्थ्य कर्मी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। विशेष तौर पर महिला स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। तस्वीरें आजमगढ़ की हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला नर्स नौकरी के साथ साथ अपने परिवार के दायित्व का निर्वहन भी कर रही हैं। मजबूरी है कि काम करना ही है। इधर हॉस्पिटल को भी देखना है, उधर अपने बच्चों को भी देखना है। लॉकडाउन होते हुए भी अपना काम को हम लोग कर रहे हैं घर से बाहर तक। ड्यूटी से ऑफ होते हैं तो घर आते हैं। घर में घुसने से पहले बच्चे जो है सैनिटाइजर ला के देते हैं, हाथ को सैनिटाइजर करते हैं, फिर घर में घुसते हैं हम लोग। फिर इसके बाद अंदर जाके बाथरूम में हाथ पैर धुलते हैं, कपड़ा निकालते हैं, फिर भी हाथ पैर को धुल के सैनिटाइजर करके तब कोई सामान को छूते हैं हम लोग। इसके बाद जो भी काम रहता है अपना। ड्यूटी के दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवार से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करती हैं। घर वाले भी सिचुएशन को समझते हुए कोरोना योद्धाओं को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद अपने परिवार में देखती हूँ। मेरी बड़ी माँ है जो कि स्टाफ नर्सिंग यहाँ आजमगढ़ में है। वो उनके ऊपर हमें बहुत ही गर्व फील होता है, क्योंकि वो जाती हैं उतने कोरोना पेशेंट्स के बीच में अब खुद को सेफ रखते हुए मरीजों का इलाज करती हैं। और इलाज करते हुए जब वो घर वापस आती हैं तो सबसे पहले हम उनको सैनिटाइज़ करते हैं, खुद भी अपने आप को भी सैनिटाइज़ करते हैं उस टाइम भी। और उनको हम फिर उनका मास्क वगैरह जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम डस्टबिन में डलवाते हैं, क्योंकि उन सब में भी कोरोना के लक्षण पाए जा सकते हैं, वायरस का प्रकोप हो सकता है उसमें भी। हमारी मम्मी भी हैं नर्सिंग पोस्ट पे, तो मंडली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, तो उनको हम लोग जब भी जाती हैं
तो उनको हमेशा हम लोग अच्छे से करके प्रोटेक्शन पूरा दे के उनको भेजा जाता है हॉस्पिटल में। फिर उधर से मम्मी अपना आती हैं ड्यूटी करके, उसके बाद फिर इनको हम लोग एंट्री करने से पहले हम लोग उनको सैनिटाइज कराते हैं, सब कुछ वहाँ पे डस्टबिन करते हैं, फिर उसके बाद उनको एंट्री कराते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उनको अपना फ्रेश होती सब कुछ होता है, उसके बाद फिर सब कुछ करने के बाद हम लोग मम्मी लोग के साथ अपना घुल मिल के रहते हैं, करते हैं सब काम। बाकी मम्मी के एब्सेंस में हम लोग अपना घर का काम, सब लोग अपना घर का काम, पढ़ना लिखना सब अपना करते हैं। मम्मी के जो काम होता है हम लोग हेल्प करते हैं। दिन पे दिन कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी भगवान के रूप में सामने आए हैं। दोहरी जिम्मेदारी होते हुए भी महिला नर्स कोरोना वॉरियर बनकर अपनी ड्यूटी को इस मुश्किल वक्त में बखूबी अंजाम दे रही हैं। अस्पतालों की महिला नर्सेज जो हैं लगातार अपने जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रही हैं, तो वहीं उनके घर वाले भी उनके इस कार्य में पूरी तरीके से सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। हम नर्स के कुछ परिवार वालों से संपर्क किए तो उनके बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि हम अपने मामा के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं कि ऐसे खतरनाक बीमारी में जहाँ लोग अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं हमारी मामा जो है अस्पताल में जा कर के लोगों की सेवा कर रही हैं और उसके बाद घर में भी आकर के हमारा ध्यान रख रही हैं और खाने पीने में भी मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी अपने मामा के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम अपने मामा के हर काम में उनकी हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें गर्व है कि उनकी मामा जो है इस समय देश के काम आ रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें जब भी अपने मामा या अपने सिस्टर से बात करना हो रहा है तो हम वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने पढ़ाई पर भी घर पे बैठे हुए पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। उधर बुलंदशहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। ऐसे में यहां के स्वास्थ्य कर्मियों के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन इन मुश्किल हालात में भी जिला महिला अस्पताल की नर्सें कोरोना संक्रमण को मात देने में जुटी हैं। अपने दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाता है वो देखना हो तो मौजूदा वक्त में आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं। कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से मुकाबले के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ यूपी में जहां जिलेवार पॉजिटिव केस के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं सूबे की महिला नर्सेज भी कोरोना के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर के जिला महिला अस्पताल की हैं। यहाँ नर्सेज कोरोना संक्रमण की दहशत के बीच अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं और पूरी सावधानियां बरतते हुए इलाज में जुटी। कोरोना से फैलने वाले संक्रमण के भय के बावजूद महिला नर्स लगातार ड्यूटी पर आती है। जी खतरा तो देखिए आप है ही, क्योंकि इतने ये डेंजर जोन में कोरोना वायरस हमारे इतनी ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे देश में इतना बढ़ रहा है कि हमें उसके लिए प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं। हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, यहाँ से जाते हैं जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम प्रिकॉशंस के बारे में बताते भी हैं। अब हम पूरी जिम्मेदारी इस तरीके से निभा रहे हैं जिस तरह मोदी जी ने बता रखा है। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमको ये इस काम के लिए हमें डरना नहीं है और अच्छी तरह अपनी देश की सेवा करनी है और अपने देशवासियों को बचाना है। अब देखो दिक्कत तो है ही है, खैर को डर तो लगता ही है, कोरोना नाम से ही डर लगने लगा है अब तो। लेकिन हमारा काम ही ऐसा है स्वास्थ्य सेवा देना। हमें सबको ठीक भी रखना है, हमें उनकी सेवा भी करनी है, हमें स्वयं को भी बचना है और सामने वाले को भी बचाना है। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दोनों सेफ रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। कि हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं, इतनी बीमारियाँ होती हैं यहाँ पर, कोरोना आजकल बहुत चल रहा है। घर जाते हैं पहले ही अपने जो अपनी ड्रेस होती है उनको वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, जाते ही बाहर शूज़ वगैरह मतलब अच्छे से हैंड वॉश करके। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको भी अपने से दूर रखना पड़ता है हमें। बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास जिला राजकीय चिकित्सालय में नवजातों और शिशुओं का टीकाकरण कराया जाता है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का खतरा भी मंडराता रहता है। इन महिला नर्सेज को खुद की ड्यूटी के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता है और ये तमाम कोरोना योद्धा अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। जहां महिला अस्पताल के तमाम स्टाफ नर्सों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें डर कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगा रहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हम ना जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति के से टच ना हो जाएं जिसको कोरोना वायरस हो और वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो। लेकिन बावजूद इसके भी हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तमाम उन पेशेंटों को चेक कर रहे हैं जो आते हैं जिला अस्पताल में दिखाने आते हैं, उन्हें हर मुमकिन सेवा
हम अपनी तरफ से उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में डर ये ज़रूर लगा रहता है कि हमारा ही परिवार है, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं जिससे कि हमारा परिवार भी कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाए। बावजूद इसके भी अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं और नेटवर्क 18 भी तमाम उन योद्धाओं को सलाम करता है जो कि अपनी जान की बिना परवाह किए हुए अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहा है। कैमरामैन निशान खान के साथ अली शरर, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। दरअसल कोरोना वायरस के इलाज में लगी नर्सों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी का बोझ है। खतरनाक महामारी कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज और देखभाल, साथ ही साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखने की चुनौती उनके सामने है। आइए देखते हैं जौनपुर में महिला स्वास्थ्य कर्मी कैसे इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए उन स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में जो इन वार्ड्स में रहते हैं और कोरोना पीड़ितों का देखभाल करते हैं। इन स्वास्थ्य कर्मियों में महिला नर्सेस की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है, जहां पर पल पल उनके जीवन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों पर भी संक्रमित होने का खतरा मंडराता रहता है। तस्वीरें जौनपुर की हैं, जहां अब तक 4 केस कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। ऐसे में यहां स्थिति बेहद गंभीर है। डॉक्टर्स और नर्सेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। नाइट ड्यूटी करके गए, बाहर ही कपड़ा निकालते हैं, कमरे 2 हैं, तो एक कमरे में नहा खा के सो जाते, फिर ड्यूटी चले आते। कोरोना की वजह से हिंदुस्तान लॉकडाउन है, लोग घरों के अंदर से कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जौनपुर के दर्जनों अस्पतालों में तैनात 100 से ज्यादा कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स और नर्सेस को तनिक भी डर नहीं लगता। ये कोरोना योद्धा बिना किसी परवाह के कोरोना को हराने में लगे हैं। ये एक नई किस्म की बीमारी है जिसके लिए हम लोग अनअवेयर थे, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे आप देखिए कैप, मास्क और ग्लव्स पहन के हम लोग पूरी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, और जब भी घर जाते हैं तो पहले जाके पूरा कपड़ा खुद ही धोते हैं, खुद नहाना, सब कुछ करना, और जितने लोग हैं अपने राउंड अबाउट उनको भी अवेयर कर रहे हैं। टफ टाइम तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर ने चाहा तो हम इस पर काबू पाएंगे टाइम से। घर पर आप जाते हैं तो बीवी, बच्चों, माता पिता, उनसे कैसे आप, वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे आप? जैसे मेरी छोटी बेटी है और वो 4 साल की है, उसको भी पता चल गया है कि कुछ कोरोना वायरस जैसी चीज़ है, तो मैं जब अस्पताल आता हूँ तो कहती है पापा डोंट गो दिस कोरोना। देश इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है और ये कोरोना वॉरियर डटकर जानलेवा वायरस से मुकाबला कर रहे हैं। जौनपुर में सैकड़ों चिकित्सा कर्मी, नर्स, डॉक्टर जो हैं इस वक्त महामारी के इस भीषण आपदा में जो है वो कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, यूं कह लीजिए मौत के मुंह में जाकर वो ड्यूटी कर रहे हैं। समझने वाली बात ये होगी कि आखिर जब उन डॉक्टर के परिवार जब अपने परिवार में जाते हैं घर पर, तो अपने बच्चों से, बीवी से कैसे वो दूर रहते हैं। अलग से कमरे में जो है बनाकर, जो कमरे में बनाया गया उनका क्वारंटाइन सेंटर टाइप का है, वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से अपना रात गुजारते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन जो है तैयार होकर अपने ड्यूटी पॉइंट पर आते हैं। ऐसे कोरोना योद्धा को जौनपुर का न्यूज़ 18 सलाम करता है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18, जौनपुर। कहने का मतलब यह है कि फर्ज क्या होता है, इसका जीवंत उदाहरण हमारे सिस्टर्स यानी कि नर्सेज हैं। पूरे देश में परिवार से पहले देश की सेवा का फर्ज हमारी नर्सेज निभा रही हैं। घर का कार्य बाद में होता रहेगा, पहले हम लोगों को हॉस्पिटल संभालना है। देश पहले, परिवार बाद में, सेवा पहले, अपनी चिंता बाद में। कोरोना की महामारी से जितनी शिद्दत से डॉक्टर लड़ रहे हैं, उससे ज्यादा शिद्दत से हमारी सिस्टर्स यानी कि हमारी नर्स लड़ रही हैं। इनके लिए परिवार अब प्राथमिकता नहीं है, इनके लिए पहला फर्ज लोगों की सेवा है। तो घर को देखते हुए भी इसको हम लोगों को देखना है, घर का कार्यभार छोड़ करके। अस्पताल में कोरोना की दहशत के बीच हर मरीज का इलाज, उसकी सेवा और समय पर दवाई देना नर्स कभी नहीं भूलती। भले ही लाख काम हो, लेकिन सबसे पहला फर्ज मरीजों की सेवा का ही है। ये जो है क्या किया जाए, जब पूरे हमारे भारत पर जो है आपत्ति आई है, तो घर को देखते हुए भी इसको हम लोगों को देखना है। घर का कार्यभार छोड़ करके इसको हम लोगों को अच्छी तरह से देखना है। घर का कार्य बाद में होता रहेगा, पहले हम लोगों को हॉस्पिटल संभालना है। गाजीपुर जिला अस्पताल में इंदुबाला राय पिछले 21 साल से नर्स के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। आज जब देश पर कोविड-19 जैसी विपत्ति आई, तो उन्होंने परिवार से पहले फर्ज को अपनाया। इन नर्सों का कहना है
कि ये उनके कर्तव्य पालन का सबसे बड़ा उदाहरण है और ये ऐसा मौका है जिसमें वो अपने प्रोफेशन को पूरी तरह साबित कर सकती हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। हर कोई जानलेवा वायरस से जंग में अपना योगदान दे रहा है। छोटे बच्चे भी इसमें पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में गुल्लकदान, कोरोना से जंग में मासूम का योगदान। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए जानलेवा बना हुआ है। देश में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। यूपी में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या 300 से ज्यादा है। बड़ी चुनौती स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने के साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज देने की है। आपदा की इस घड़ी में साथ देने की अपील पीएम मोदी देशवासियों से कर चुके हैं, जिसमें हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर योगदान भी दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने योगदान से सबका मन जीत रहे हैं। इन्हीं में शामिल है हमीरपुर की प्रतिमा राजपूत, जो 6वीं क्लास में पढ़ती हैं। खेड़ा शिलाजीत गांव के रहने वाली प्रतिमा ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। मेरी गोलक में जो रुपए मैंने 1 साल करीब से इकट्ठे किए हैं वो मैं एसडीएम साहब सरीला के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत कोष में पहुंचाना चाहती हूं। कम्युनिटी किचन सरीला पहुंचकर प्रतिमा ने अपनी गुल्लक को एसडीएम को सौंपा, जिसके बाद गुल्लक को तोड़ा गया और गुल्लक में जमा चिल्लर को जोड़ा गया, जो पूरे 1442 रुपए थे, जिसे एसडीएम ने पीएम राहत कोष में जमा करा दिया। मेरी नातन है, 1 साल से गोलक में पैसा इकट्ठा कर रही है। वो 3-4 दिन से कह रही थी मुझे पैसा ये प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना के उसमें देना है मुझे दान। तो मैं एसडीएम साहब महोदय के पास गया तो वहाँ दान दे। प्रतिमा का योगदान भले ही पैसों के लिहाज से थोड़ा है, लेकिन इस मासूम बच्ची का जो जज्बा है उसने सबका दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर लखीमपुर खीरी में पुलिस लाइन में इन दिनों सिलाई मशीन का ही शोर सुनाई दे रहा है। कोरोना संकट काल में दर्जन भर महिला सिपाही घर घर मास्क पहुंचाने की मुहिम में जुटी हुई हैं। लखीमपुर खीरी की महिला पुलिसकर्मियों ने मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है। पुलिस लाइन में दिन रात कई महिला सिपाही मास्क बनाने में जुटी हैं। दर्जन भर महिला सिपाही अब तक 10,000 से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। जो लोग महंगे दाम पर मास्क नहीं खरीद सकते, उन लोगों को ये मास्क बांटे जा रहे हैं। हमने जब ज्वाइन किया था तो हमने शपथ ली थी कि हम देश की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। तो ये मास्क बनाने का कार्य भी एक तरह से देश के हित में कार्य कर रहे हैं हम लोग, उनकी सुरक्षा के लिए। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमारे जो साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग भी उसी तरीके से एक सहयोग कर रहे हैं। मास्क बनाने के साथ ही उनकी क्वालिटी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। 3 लेयर के मास्क कॉटन के कपड़े से तैयार किए जा रहे हैं, जो धोने के बाद भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खुद एसपी महिला सिपाहियों का हौसला बढ़ा रही हैं। लाइन से कॉटन के कपड़े का 3 लेयर मास्क सील कर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। फोर्स को भी मास्क उपलब्ध कराए गए हैं और ये निःशुल्क व्यवस्था की गई है। अन्य जो भी ज़रूरतमंद है उन सबको भी, या फिर जहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है मास्क किसी कारण से, वहां हर जगह ये मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने पुलिस की छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले पुलिस की दबंगई की खबरें आम थी, आजकल पुलिस की हमदर्दी चर्चा में बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और कोरोना संकट के बीच देहरादून में ड्रोन से खाना और राशन की सप्लाई हो रही है, और ये सरकार की तरफ से नहीं बल्कि कुछ दोस्त मिलकर कर रहे हैं, जो मुश्किल घड़ी में तकनीक का सटीक इस्तेमाल कर रहे हैं। देहरादून के रहने वाले जय शर्मा और इनके दोस्त इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने घर से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। जय अपने ड्रोन की मदद से कोरोना महामारी के समय में लोगों को राशन और फूड पैकेट पहुंचा रहे हैं, और इसका आइडिया भी उन्हें इसी लॉकडाउन के दौरान आया। पिछले 10 दिन में जय ड्रोन से लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने घर के 2 किलोमीटर के एरिया में लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। बाहर निकलना अलाउड नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोग ये भी प्रेफर करते थे कि हम ज़्यादा मिले जुले ना काफ़ी अपने दोस्तों से और अपने मेंबर्स से। तो फिर मैंने अपना ड्रोन में उसको टाई करके एक प्रॉपर एक पैकेज बना के उसके अंदर 10 सैनिटरी किट्स डाल के हमने उस ड्रोन को फ्लाई किया, और ड्रोन इजीली फ्लाई करके मेरे दोस्त के छत पे जा पाया, और वहां पर उसने अपना ड्रोन का जो किट था उसको रिमूव किया। तो तब ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे ही हमारे आसपास के लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उन लोगों
को हम जो आजकल हम खाना बनाते भी हैं, तो हम वो खाना भी जो बना रहे हैं उनकी भी जो राशन किट्स को हम पैक करके इसी दौरान इसी तरीके से हम लोग भेज रहे हैं अपने जो साथियों को, अपने वॉलंटियर्स को। जब उन्होंने हमें ये बताया कि ये ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें लगा कि बहुत इनोवेटिव आइडिया है और हमें भी इनका साथ देना चाहिए। और हम जनरली सोशल कॉजेज में हम लोग हमेशा साथ में ही एक्टिविटीज करते हैं। ये लोग अपने घर पर ही राशन किट बना रहे हैं, जिसमें चावल, आटा, दाल, तेल के साथ सैनिटाइजर और एक बुकलेट भी है। आधे घंटे में ड्रोन की बैटरी चार्ज होती है, फिर 10 से 12 पैकेट बांटे जाते हैं और फिर से बैटरी चार्ज होती है। इसी तरह दिन भर में 50 से 80 पैकेट बांटे जाते हैं। मैम इसमें दाल है, आटा है, आलू, चावल, तेल और नमक देते हैं मैम। बहुत और चलिए इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।